ऐसा कई बार हुआ है कि फिल्म्स में एक्टर्स के लिए दूसरा आर्टिस्ट जो है उसने डबिंग की है, जैसे आखिरी रास्ता में श्रीदेवी के लिए और वारिस में स्मिता पाटिल के लिए रेखा ने डबिंग की। फिल्म गुलाम में रानी मुखर्जी के लिए मोना शेट्टी ने, फिल्म कसूर में लीजा रे के लिए दिव्या दत्ता ने। कारण अलग अलग तरह के, लेकिन एक फिल्म ऐसी भी थी जिसमें दो हीरोइंस, दोनों को हिंदी अच्छे से आती थी, लेकिन फिर भी दोनों के लिए किसी तीसरी एक्ट्रेस ने डबिंग की। क्यों? कौन सी फिल्म थी वो? आज की यही है कहानी फिल्मी पर सच्ची। एक फिल्म की कहानी जो डेनियल स्टेल की नॉवेल द प्रॉमिस पर आधारित थी। कहानी में एक लड़के और लड़की का एक्सीडेंट होता है जो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। लड़का कोमा में चला जाता है और लड़की का चेहरा इतना बिगड़ जाता है कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी होती है। पूनम ढिल्लन ने इस नॉवेल को पढ़ा और यश चोपड़ा साहब को नॉवेल और इसकी कहानी के बारे में बताया। यश चोपड़ा साहब ने कहानी सुनकर कहा कि नहीं, ये कहानी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हेमा मालिनी बाद में जीनत अमान बन जाए, ये कैसे लोग मानेंगे? और उन्होंने इस आइडिया को एक्सेप्ट ही नहीं किया। पूनम कहती है कि 5 साल बाद मुझे ये फिल्म ऑफर हुई और ये वही कहानी थी जिसके प्रोड्यूसर थे रमेश बहल। ये फिल्म थी ये वादा रहा, 1982 की फिल्म जिसे डायरेक्ट किया था कपिल कपूर ने। और इस फिल्म में ऋषि कपूर, पूनम ढिल्लन, टीना मुनीम, राखी गुलजार और शमी कपूर। पूनम ढिल्लन और टीना मुनीम जिन्होंने एक ही कैरेक्टर निभाया, यानी सुनीता सिकन का। सुनीता जिसकी प्लास्टिक सर्जरी होती है, चेहरा बदल जाता है और फिर नाम मिलता है कुसुम मेहरा, लेकिन ये लड़की वही है, सुनीता। फिल्म के पहले हिस्से में पूनम ढिल्लन सुनीता है, जो बाद में हो जाती है टीना मुनीम का चेहरा। अब चेहरे अलग हैं, लेकिन कैरेक्टर तो वही है, क्योंकि देखने वाले अलग चेहरा तो एक्सेप्ट कर लेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी से मिला, लेकिन आवाज उसे अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए आवाज तो एक ही रखनी होगी। अब सवाल ये था कि किसकी? अगर पूनम की रखेंगे तो टीना मुनीम को बुरा ना लगे, और अगर टीना मुनीम की रखेंगे तो फिर पूनम ढिल्लन को बुरा ना लगे। इसलिए प्रोड्यूसर रमेश बहल ने एक तीसरी एक्ट्रेस की आवाज रखने की ठानी, और वो आवाज थी जया बच्चन की। राज कपूर साहब ने ऋषि कपूर से कहा कि उन्हें फिल्म बहुत पसंद आई, लेकिन फिल्म में सिर्फ एक ही हीरोइन होती तो ज्यादा अच्छा होता। दूसरी हीरोइन को अलग दिखाने के लिए कोई खास मेकअप आर्टिस्ट का सहारा ले लिया जाता तो बेहतर होता। जब 2 हीरोइंस का इस्तेमाल किया गया तो ये ऑडियंस को यकीन करना मुश्किल हो जाता है और वो इमोशनली जुड़ नहीं पाते कहानी के साथ। शायद उसी तरह जैसे फिल्म खून भरी मांग में रेखा के कैरेक्टर के साथ किया गया था। रेखा ही थी, सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट का कमाल था। लेकिन खैर, ये फिल्म खास रही क्योंकि ऋषि कपूर और पूनम ढिल्लन की एक साथ ये पहली फिल्म थी और ऑडियंस ने इनकी जोड़ी को पसंद किया। इस बात का जिक्र ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में भी किया है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं, लेकिन यादगार हो गई, और उसका एक बहुत बड़ा कारण था इसका म्यूजिक, जो आर.डी. बर्मन साहब का था। आज भी इसका टाइटल सॉन्ग जब सुने आप आशा जी और किशोरदा की आवाजों में, तो कमाल लगता है। ये 42 साल पहले का गीत है लगभग। वैसे आपने ये फिल्म देखी है? आपको क्या लगता है कि सचमुच ये फिल्म उस वक्त इसलिए नहीं चली कि इसमें चेहरे को बदला हुआ दिखाने के लिए हीरोइन को ही बदल दिया गया? बेहतर होता अगर किसी मेकअप आर्टिस्ट का कमाल किया गया होता? कमेंट्स में लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो फिर इसे लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा।